बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल सामने आया। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में बात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। जराए बता रहे कि बैरिस्टर गौहर को जवाब बताया गया है कि सियासी मामलात पर उनसे बातचीत नहीं हो सकती है, ये बातें आपको सियासतदानों से करनी होगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान। सलमान, आगाह कीजिएगा, ये मुलाकात का अहवाल तो बताएं। कल से ये खबरें उड़ी हुई थी कि मुलाकातें हुई हैं, अडियाला जेल से भी कंफर्मेशन आई कि जी मुलाकात हुई है। इनसाइट क्या आ रही है, असल में हुआ क्या है मुलाकात में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कल से ये मुलाकात की खबरें जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं या छोड़ी जा रही हैं। खासतौर पर बैरिस्टर गौहर ने भी अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात का जिक्र किया और उसके साथ उनके साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन की जानिब से भी ये अल्फाज सुने गए कि उनकी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, मुलाकात पॉजिटिव रही है। लेकिन अब जराये के हवाले से इस मुलाकात का असल अहवाल जो है वो सामने आ गया कि मुलाकात सरासर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में थी। आप जानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पेशावर का दौरा किया था, वहां पर उनको एक बड़ी जामिया डिटेल ब्रीफिंग दी गई थी, खासतौर पर सूबे में जो जारी ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं काउंटर टेररिज्म डोमेन के अंदर, उनके हवाले से मुलाकातें भी हुई। और खासतौर पर सूबे में क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला वजीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद थे इन मुलाकातों के अंदर। और जो आर्मी चीफ की खासतौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई उसके अंदर भी अली अमीन गंडापुर मौजूद थे और उनके साथ दीगर सियासी जमातों के रहनुमा या नुमाइंदे भी मौजूद थे। और उसकी फुटेज या वीडियो जो है या तस्वीर जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर जारी भी की गई हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ इन रहनुमाओं के साथ सूबे के हालात और जो जारी सिचुएशन है उसके ऊपर गुफ्तगू करें। लेकिन अली अमीन गंडापुर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से उसको यकीनी तौर पर काबिल अफसोस तौर पर एक गलत रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन अब उस हवाले से जायका कहना है कि मुलाकात सरासर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में थी, जिसमें सिक्योरिटी या इंसदाद दहशतगर्दी मामलात पर बातचीत हुई। अच्छा, जरा ये मौक़िफ़ भी शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई रहनुमा क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है मुलाकात में? क्या सिक्योरिटी मामलात के अलावा कोई बात की गई है, और अगर की गई है तो क्या कंक्लूजन निकला बकौल पीटीआई रहनुमाओं के? जी बिल्कुल, वही मैं उसी तरफ आ रहा था कि बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बातचीत करने की कोशिश की, यही बताया है हमें जराए ने। लेकिन उन्हें जवाब दे दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें कह दिया गया कि ये बातचीत जो कि सियासी नौयत की है ये सियासतदानों से की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब उसी बातचीत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, क़यादत की जानिब से अब हम देख रहे हैं कि सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। ऐसा तासुर दिया गया, जैसे कि मैंने बैरिस्टर गौहर के हवाले से सुना है कि उनका कहना है कि मुलाकात बहुत पेशरफ्त हुई उसके अंदर और मुस्बत पेशरफ्त हुई। और बैरिस्टर गौहर ने मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई, लेकिन कोई सियासी मामला डिस्कस नहीं हुआ है। पीटीआई की जानिब से इसको रंग दिया जा रहा है कि सियासी मामलात पर भी डिस्कशन हुआ है। सलमान, बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।